दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी दर्दनाक घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे समझेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे कांप उठेंगे। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पैसों के चक्कर में इस तरीके की दुश्मनी मोड़ ले लेता है कि उसकी जान पर ही बन आती है। चलिए इस कहानी को विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली की। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली क्राइम की दुनिया में, क्राइम की सिटी में नंबर 1 पे आता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली में एक लड़का होता है जिसका नाम कि राहुल होता है। राहुल जो था वो बड़ा ही गरीब घर का व्यक्ति था, गरीब घर का लड़का था। घर में उतने पैसे नहीं होते थे। दरअसल ये पास की ही दुकान पे, कपड़े की दुकान पे काम किया करता था। घर पे बेचारी बीमार माँ थी, बीमार पिता थे और उसकी छोटी बहन थी जो कि स्कूल की फीस भरनी पड़ती थी। ये सारे पैसों के चक्कर में बड़ा ही परेशान रहता था। दिन भर काम पर जाता, थक के घर आता, रात में खाना खाता, 2 घंटे आराम करता, फिर से भाग जाता नाइट ड्यूटी करने के लिए। सुबह घर में आता, आराम करता, खाना खाता, फिर चला जाता दिन में ड्यूटी करने के लिए। उसका यही शेड्यूल था, पूरे दिन वो यही काम किया करता था। क्योंकि घर में खर्चे बहुत बड़े थे, घर में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था। पैसे पूरे नहीं हो पाते थे, जिस वजह से उसको दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती थी, 24 घंटा। अब ऐसे में दरअसल जो घर था वो भी खुद का नहीं था, किराए का मकान था। ऐसे करते करते किराया बहुत बढ़ जाता है, प्लस हॉस्पिटल के खर्चे, दवाई के खर्चे, छोटी बहन की पढ़ाई के खर्चे, दुनिया की तमाम चीज़ें थीं जिसके बोझ तले वो दबा था। इसी बीच उसको एक पैसों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। उसका एक दोस्त होता है जिससे वो पैसे उधार मांग लेता है, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये वो मांग लेता है क्योंकि उसके जो घर के रेंट थे, किराए थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जिसलिए उसने सोचा कि अगर 10,000 रुपये दे देगा तो ठीक है, वरना उसको मकान मालिक घर से निकाल देंगे। इसलिए वो अपने दोस्त से मदद मांगता है और दोस्त भी दे देता है और कहता है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर लौटा देना। वो कहता है ठीक है। वो पैसे ले तो लेता है, किराएदार जो मकान मालिक होते हैं उनको दे भी देता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दिन रात ड्यूटी पे भी जाता है, लेकिन इसी बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो 3 दिन के लिए काम पर से छुट्टी लेना पड़ जाता है। लेकिन अब क्योंकि 3 दिन का नागा हो गया था तो 10,000 रुपये जुट नहीं पाए थे जो कि उसे लौटाने थे। और वो व्यक्ति अब 7वें दिन उसके पास पहुंचता और कहता है कि मुझे मेरे पैसे लौटाओ। अब वो कहता है कि भाई पैसे का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया है। अब इतना ही सुनना था कि वो व्यक्ति उसको बहुत सारे अपशब्द कहता है, मारता है, पीटता है और फिर कहता है कि मैं अगले दिन फिर से शाम को 6 बजे आऊँगा और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर तुम्हारी तो खैर नहीं। अब वो लड़का घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो अपने 1-2 दोस्तों के पास जाता है, पैसे इकट्ठा करता है। 2-4 हज़ार रुपये कम पड़ रहे थे 10,000 में। वो और दिमाग लगाता है और उसके घर पहुंचता है और कहता है कि ये लो 7,000 रुपये, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा। वो लड़का कहता है कि ठीक है, पर मुझे जल्दी पैसे देना। अब इधर जो ये लड़का है राहुल, वो पूरा परेशान हो जाता है क्योंकि दरअसल उसने जो 7,000 दिए थे
अब वो जिन जिन लोगों से 7,000 रुपये उसने मांगे थे, 2,000 2,000 1,000 1,000 करके, अब उनको भी तो पैसे लौटाना है। और उनको वो पैसे कब लौटाएगा? घर में कब देगा खाना बनाने के लिए पैसे? घर में दवाई कब लाएगा? लड़की की जो बच्ची है फीस कब देगा? ये सारे काम वो कब करेगा? उसको इतने सारे पैसे भी उधार देने हैं। अब वो और परेशान हो जाता है और दिन रात शराब के ठेके पे जाके बैठा रहता है और शराब पीता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसके सर पे अचानक से इतना ज़्यादा बोझ आ चुका है, वो करे तो करे क्या। वो बिल्कुल परेशान रहता है और वो अब इन परेशानियों से भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। वो घर ही नहीं जाता है, घर वाले भी परेशान कि उनका बेटा कहाँ गया। और इधर ये जो व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति भी ढूंढता रहता है, जिसका पैसा बाकी था 10,000, और व्यक्ति ढूंढता रहता है और वो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से एक दिन उस व्यक्ति जो राहुल होता है, ये अपने मोहल्ले के बाहर तीसरी गली में बैठा होता है, उदास परेशान होता है और सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से नज़रें मिलाएगा, किस तरीके से पैसा देगा, वो क्या करेगा। इसी बीच में अब ये जो व्यक्ति होता है वो पहुंच जाता है और राहुल को देख लेता है। और देखने के बाद फिर क्या था, बंदूक निकालता है और फिर वहीं पर 1 गोली 2 गोली 3 गोली दाग देता है उसके सीने में। और फिर ऑन द स्पॉट राहुल की। उसके बाद में लोग आवाज़ सुनते हैं, आते हैं। जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक राहुल दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज के ज़माने में पैसा, उधारी बाड़ी, दुश्मनी लेना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपकी जान जा सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे, और जिन पे हद से ज़्यादा भरोसा हो उससे ही पैसे उधारी मांगे, वरना आपका भी कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल की कहानी तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने